मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे श्री राधे जय जय 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 राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे। कन्हैया ने वृंदावन में निज भक्तों को आनंद दिया, रास रचाया। भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने बांसुरी प्रदान की। अब परित्राणाय साधु नाम भगवान कृष्ण की ये लीला समापन होती है और अब भगवान की लीला विनाशाय च दुष्कृता, वो जो है बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। रख दो बेटा, बेटा बेटा दीप वगैरह रख दो, ये थाली रख दो, चलो बेटा रख दो। नहीं 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 अभी नहीं, चालू कथा में कुछ नहीं करेंगे, रख दो। हाँ क्योंकि ये डिस्टर्ब होता है, रख दो, कोई दिक्कत है, रख दो। नहीं नहीं अभी रख दो, कोई बात नहीं। कल कथा शुरू हुए न तुरंत सब टीका लगा के वहाँ एक थाली रख देंगे और वहीं से टीका लगा के सब बैठे, क्योंकि कथा में क्या है सबका ध्यान उधर चलता है। और टीका लगा जाती हो आप, थाली लेके जाती हो, 10-10 रुपया डालते हैं तो भी समिति को कुछ डालते तो ही नहीं। टीका लगाए थाली में तो एक नियम है, दिया जब आपके पास आता है, कोई पंडित या कोई बेटी टीका लगाती है हमारे, तो उसमें कुछ हमें समर्पित करना पड़ता है। और आप करोगे तो मैं ले जाने वाला तो हूँ नहीं, मंदिर में ही देके जाने वाला हूँ। तो ये एक परंपरा रहती है। आपको पता है आरती की थाली आपके पास आती है और ऐसे ही आप हाथ घुमा देते हो, इससे तो बेहतर है ऐसे हाथ करके रख दो। कुछ जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम दुखी है, उसका कारण यही है कि शास्त्र के ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चले। मानो माता पिता के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। गुरु के वहाँ जाते हैं
खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। अपनी बेटी ब्याह दी है, ससुराल में आप बेटी के पास जाते हो तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप मित्र के घर जाते हो तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर में दर्शन करने को जाते हो तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आपके पास ऐसी आरती की थाली आती है तो इसकी वंदना करते हो, वो भी खाली हाथ नहीं करने चाहिए। इस सभी जगहों पे आप खाली हाथ जाओगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। धन की वृद्धि करनी है तो इतनी जगहों पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कथा में आते हो, हम आपको नहीं कहते आप लाखों रुपया लुटा दो, मगर कम से कम 10 रुपया भगवान के सामने रखना चाहिए कि ये धर्म क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और इस हिसाब से साथ देखो, ज्यादा तो नहीं, हम आप ढाबे पे चाय पीते हो ना, चाय की कितली पे तो भी 10 रुपया लगता है। यहाँ तो मुफ्त में पिलाते हैं समिति वाले, पूरा मिलके कुछ तो करे। मैं ज्यादा तो नहीं आपसे कहूँगा, मगर भगवान ने आपको दिया है तो दीजिए। हाँ? नहीं है तो आने जाने का किराया भी यहाँ से लेकर जाइए। दूर से आते हो और आपके पास है ही नहीं तो किराया भी यहाँ से मांग लीजिए। भाई कथा सुनने आए हैं हम, आने जाने का किराया नहीं है, दे देंगे। मगर आज ऐसी बात तो है नहीं, आज ऐसी बात तो है नहीं। मगर ये सब एक परंपराएं हैं। तो हम बात कर रहे थे, कंस को मारा। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। विधवा हो गई, अपने पिता के घर आई। जरासंध कंस का ससुर है, अस्ति प्राप्ति जरासंध की बेटिया है। आकर कहा, पिताजी कृष्ण ने कंस को मार दिया है, हम विधवा हो गई। जरासंध 17 बार युद्ध में हार चुका है, फिर भी युद्ध करने को तैयार हो गया। क्रोध चढ़ा उनको कि कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा कर दिया। इस बार अपने मित्र काल यवन को साथ लेकर जरासंध जो है युद्ध करने को आता है। अकेला आया तब तक कोई बात नहीं थी, इस बार काल यवन साथ है। तो कृष्ण ने देखा कि जरासंध अकेला था, मगर काल यवन साथ आया है। जरासंध यानी बुढ़ापा, उसका तात्विक अर्थ है बुढ़ापा। बुढ़ापा अकेला नहीं आता। मानो बचपन है, बचपन आता है फिर चला जाता है, फिर क्या युवानी आती है, युवानी भी चली जाती है तो फिर बुढ़ापा आता है। मगर बुढ़ापा वो जाता नहीं, हमें साथ लेकर जाता है। जरासंध का तात्विक अर्थ है बुढ़ापा। बुढ़ापा काल को साथ लेकर आता है। काल यवन को साथ लेकर आया। कृष्ण ने सोचा कि मैं तो ठीक हूं, मगर इतने यादव गण हैं। काल यवन आया है। भगवान कृष्ण को युद्ध मैदान से भागना पड़ा, क्योंकि काल आया है। जरासंध अकेला नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ? श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में कथा है कि भगवान कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को याद किया।
भगवान की शरणागति ली कृष्ण ने। हे विश्वकर्मन प्रभु, मैं और मेरे यादव हमारे पीछे काल यवन पड़ा है, जरासंध का साथ लेके आया है। प्रभु काल से मुझे बचाइए, मेरे यादव को बचाइए। तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अपने 5 पुत्रों और वास्तु पुरुष के साथ एक सुवर्ण की नगरी समुद्र में बनाई और भगवान कृष्ण को विश्वकर्मा कहने लगे कि हे कृष्ण, आप इस नगर में प्रवेश कीजिए, काल भी इस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। काल से बचाने के लिए कृष्ण के लिए एक स्वर्ण की नगरी बनाई और सभी लोग नगर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गए। कृष्ण ने कहा कि भगवान नगर प्रवेश करना है। सभी यादवगण नगर प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे, मगर नगर में प्रवेश करने के लिए सब द्वार ढूंढ रहे हैं कि इसका द्वार है क्या, नगर में प्रवेश कैसे करें। किसी को द्वार नहीं मिला। सभी यादवगण आए, कहने लगे। कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मन प्रभु, आपने दिव्य नगर बनाया है, पूरी सुवर्ण नगरी है, मगर नगर में प्रवेश करने का द्वार नहीं मिलता। तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने वास्तु पुरुष को यादव के साथ भेजा। पहले वास्तु ने प्रवेश किया, बाद में यादव ने प्रवेश किया, बाद में भगवान कृष्ण को लेकर भगवान विश्वकर्मा का प्रवेश हुआ। दिव्य स्वर्ण की नगरी है। नगर के बीच में एक दिव्य स्वर्ण का रत्न जड़ित मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के अंदर एक दिव्य सिंहासन बना हुआ है। भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, आप इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। ये स्वर्ण की नगरी है, अब आप इसके राजा हैं। तब कृष्ण ने कहा कि प्रभु, आपने नगर तो बना दिया, मगर इस नगर का नामकरण संस्कार आप कीजिए। इस नगर का नाम क्या है? तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने कहा कि यादवगण नगर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे, उनको नगर में प्रवेश करने का द्वार नहीं मिला। सब कहने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो बस इस नगर का नाम इस विश्व में अब से द्वारका कहलाएगा। हे कृष्ण, आप इस सोने की द्वारका के राजा बने हुए हैं, तो आपका भी एक नाम द्वारका नगरी के राजा होने के कारण बोलिए द्वारकाधीश की जय। भारतवर्ष के जो 4 धाम हैं प्रमुख, खाक में खपी जाना एक दिन, मिट्टी छे मिल जाना। पंडित जी, खाक हो गया, खाक हो गया। बस इतनी ही देर लगती है। कुछ अलग सी सुगंध आई ना आप सबको, कुछ अलग सी सुगंध आई ना। हाँ, उसमें कुछ नोटें थी, वो जल गई। एक दिन ये भी, खाक में खपी जाना एक दिन, मिट्टी छे मिल जाना। थोड़ा करो अभिमान एक दिन, पवन छे। एक दिन कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। कृष्ण को भी काल से भागना पड़ा है, कुछ नहीं बचेगा। कृष्ण द्वारका के राजा बने। बस यहाँ तक का जो कृष्ण का चरित्र है, वहां भगवान विश्वकर्मा ने जो मदद की, भगवान विश्वकर्मा का वो स्वरूप जगत गुरु विश्वकर्मा कहलाया। तो एक भगवान का जो स्वरूप है, हमने उनका दर्शन किया, जो जगत गुरु विश्वकर्मा। अब पुनः हम कल जहां हमने कथा छोड़ी थी वहां पहुंचते हैं। कहां छोड़ी थी?
औजार। भगवान विश्वकर्मा ने अपने 5 पुत्रों को जो औजार दिए और पूरा जो सभी सर्जन करते, वहां कथा हमने छोड़ दी थी और एक नई कथा हम दर्शन करने चले थे। अब मूल कथा पे हम चलते हैं कि भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अपने 5 पुत्रों को औजार दिए, अमृत का पान करवाया और 5 पुत्रों भगवान को कहने लगे, हे प्रभु आपने औजार दिए हैं, हम जगत में जगत के कल्याण के लिए सदैव इन्हीं औजारों से जगत का कल्याण करेंगे। और बात भी सही है, आपको जो भी कलाएं दी है भगवान ने, जो भी शक्ति दी है, मानो आपको कोई पद मिला है, आपको कोई प्रतिष्ठा मिली है, आपको संपत्ति मिली है, तो उसका समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने जो औजार दिए आपको, अब उनसे आपको जग हित का काम करना है। तो भगवान के 5 पुत्रों ने उन्हीं औजारों से विश्व कुंड का निर्माण किया। भगवान ने आपको अच्छी बुद्धि दी है, कोई अच्छी प्रतिभा है आप में, तो आप इस प्रतिभा का, कौशल्य का उपयोग समाज के हित के लिए करें तो प्रभु अति प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है सिर्फ अपने लिए नहीं दिया, भगवान ने इस जगत के लिए, हमें जगत के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान के 5 पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु आपकी कृपा से हमें औजार मिले हैं, हम इन औजारों से जगत कल्याण का काम करेंगे। बात भी सही है। पुत्रों ने विश्व कुंड बनाया, औजारों के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा ने जो कलाएं दी, हमारे यहाँ 64 कलाएं कहलाती हैं, जो विश्वकर्मा की देन है। इससे आगे और कोई कला नहीं है। अब ये जो कलाएं हैं अब 14 है। बैठ जा बेटा, इधर आ जा, इधर यहाँ आ जा बेटा, हाँ बैठा, नहीं चलेगा ये, आ जा। तो भगवान ने जो 14 विद्याएं दी, कलाएं, वो 14 विद्या में सीमित हो गई। कला 64 है, 64, मगर आज वो कला लुप्त होने जा रही है। अब 14 विद्या बची है। अब कला जो है, कला 5 भागों में बांटी जा सकती है, जो आपकी कलाएं हैं, जो विश्वकर्मा ने दी है। पहली कला जो है वो स्थापत्य कला है, जो आप निर्माण करते हो, महल बनाते हो, कुआं बनाते हो, तालाब बनाते हो, स्कूल कॉलेज बनाओ, जो भी बनाते हो, मंदिर बनाते हो, वो स्थापत्य कला है। दूसरी कला है वो मूर्ति कला है, जो मूर्तियां पत्थर को तराश कर बनाई जाती है, वो भी कला है। तीसरी कला जो है वो चित्र कला है। लाल, हरा, पीला, 3 मूल रंग है और सभी तो मिलावट से बनते हैं। तो रंगों से जो मन का भाव प्रदर्शित करने के लिए जो चित्र बनाया जाता है वो कला है, चित्रकला। चौथी कला है वो है संगीत कला, और 5वीं कला है वो है काव्य कला। ये मूलतः 5 कला में
सभी कलाएं समाहित हो जाती हैं। मगर आज 14 विद्या बची है। वो जो विद्याएं भगवान विश्वकर्मा की कहलाती है, वैद्य यानी डॉक्टर, वो भी एक भगवान विश्वकर्मा की देन है। आज तो क्या है कि पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। जो वंश परंपरागत वैद्य थे, नाड़ी देख के इलाज कर लेते थे। वो भी एक कला है। गाना अच्छा, वो भी एक कला है। नट जो आते हैं ना, वो रस्से के ऊपर चलते हैं, जो लोग उनको पैसे देते हैं डुगडुगी बजाते हुए, वो भी एक कला है। अश्व की घोड़ेसवारी करना, वो भी एक कला है। तैरना, वो भी एक कला है। और धनुष चलाना, बाण चलाना, वो भी एक कला है। जुआ खेलना, वो भी कला है। चोरी, वो भी कला है। ये सभी कला का एक एक प्रमाण शास्त्र में है। अठंग जुआरी कौन था? शकुनी। इससे बड़ा जैसे पासा वो मुंह से बोले ऐसे ही पासा पड़ता है। ये पूरी कलाएं हैं, सब कलाएं हैं। मगर कला का आप सही ढंग से प्रयोग करो तो आप प्रभु तक पहुंच जाते हो। कुछ कला कोई किसी भी प्रकार की हो। मैं आपको एक बात बता दूं, एक कहानी सुना दूं, मुझे याद आ गई। चोरी की जो बात हुई ना, जो चोर लोग चोरी करते हैं, वो भी कला है। हम अपने घर में पैसे कहाँ रखे हमें नहीं मिलते, वो अनजान आकर सब लेकर चले जाते हैं, तो उसको भी बधाई तो देनी चाहिए। हमें हमारे घर में जो रखा है नहीं मिलता, और वो आते हैं इतने डरे हुए रात के अंधेरे में, फिर भी हमारा रखा हुआ ढूंढ लेते। कला नहीं तो क्या है। एक छोटी सी कहानी है, मुझे याद आ गई। 4 चोर थे। याद रहे, कहानी को सुनिए और जीवन में उतारिए। 4 चोर थे, चोरी करने के लिए निकले। रात के 2 बज गए। अब प्यास लगी है तो पानी पीना है, प्यास लगी है, अब जाए तो क्या। तो एक दिया जल रहा है, एक झोंपड़ा है। तो 4 चोर वहां गए। दिया जलता है तो कुछ तो होगा। तो गए तो वहां एक महात्मा बैठे थे, दुनिया से अज्ञान, अपनी मस्ती में रहने वाला महात्मा बैठा है। रात के 2 बजे है। 4 चोर वहां गए। महात्मा ने कहा आइए बैठिए। बैठे। महात्मा ने पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों आए हो? तो चोर ने देखा कि जो भी हो महात्मा बैठा है, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, जो है सही बता देंगे। तो चोर ने कहा कि महात्मा जी हम है तो चोर, चोरी करने के लिए निकले। रात के 2 बजे हैं, प्यास लगी है, पानी पीना है, इसलिए दिया जलता हुआ देखकर हम आ गए। महात्मा ने पानी पिलाया, आप आए हो बैठो, चाय पियो, चाय भी पिलाई। फिर महात्मा ने पूछा कि आप चोर हैं कि हाँ?
तो महात्मा बिल्कुल दुनिया से अज्ञान है, उसे दुनियादारी का पता नहीं है कि ये सब क्या है, बिल्कुल दुनिया से दूर। तो महात्मा ने पूछा कि आप रात 2 बजे के, हाँ महाराज, चोरी करना ही हमारा धंधा है, वही तो हमारा काम है। तो महात्मा ने पूछा कि रात ठीक है, रात 2 बजे आप निकले हो, चोरी करना आपका धंधा है, तो आप चोरी करते हो तो महीने में कितनी कमाई होती है? महात्मा ने पूछा। तो चोर ने कहा कि महात्मा उसका कोई पैकेज नहीं होता, कभी कभी मिल जाता है, किस्मत में हो तो मिलता है। तो महात्मा ने पूछा कि ये जो धंधा है चोरी का, उसमें घाटे की संभावना है क्या? तो चोर ने पूछा कि महात्मा घाटे की तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई रकम लगानी तो पड़ती है नहीं, हमारी कोई लागत तो इसमें है नहीं, मिल गया सो मिल गया। तो महात्मा ने सोचा कि भैया जो ऐसा धंधा है कि जिसमें पैसा लगाना न पड़े और ऐसे ही मिल जाता है, तो मैं बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ और लोग मुझे भिक्षा दे जाते हैं, मैं भोजन लेता हूँ, तो मुझे भी मन में कभी कभी आता है कुछ मेहनत करके खाऊं। तो आप 4 हैं तो 5वां मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, तो ऐसा करो मुझे भी आप साथ ले जाओ। चोर ने कहा महात्मा जी पैसा लगाना नहीं पड़ता, मगर पीठ मजबूत होनी चाहिए, कभी डंडे भी पड़ने की संभावना है। ठीक है चलेगा। चोर ने सोचा कि चलो हम 4 हैं, 5वां तो 5वां। बोले वाले महात्मा उसको दुनिया का पता नहीं है। 4 चोर ने कह दिया महात्मा जी हम आपको साथ ले जाते हैं, मगर एक शर्त, हम जितना कहे उतना ही आपको करना है। ठीक है, जो भी मिलेगा हम आपको देंगे। ठीक है। महात्मा चोर के साथ निकले। 4 चोर हैं, 5वें महात्मा। महात्मा ने अपनी झोली लगा ली, शालिग्राम ले लिया, 1 घंटा ले लिया, शंख वगैरह झोली में लगाकर सब निकल पड़े हैं। घूमते 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 एक नगर में गए और वहाँ नगर के जो बड़े सेठ थे उसका जो हवेली थी वहाँ आकर खड़े हैं। रात के 3 बजे है और हवेली के चक्कर लगा रहे हैं चोर, महात्मा भी साथ में। 1 बार 3 बार चक्कर लगाए, महात्मा से रहा नहीं गया। चोरों ने मना किया था आपको बोलना नहीं है, फिर भी महात्मा से रहा नहीं गया। महात्मा ने पूछा ये कोई मंदिर है क्या, आप परिक्रमा कर रहे हो? महात्मा ये मंदिर नहीं है, नगर सेठ की हवेली है और इसी हवेली में चोरी करनी है, डाका डालना है, मगर हवेली में जाए कैसे, जाने का रास्ता हम खोज रहे हैं। तब महात्मा ने कहा कब से आप चक्कर काट रहे हो, हवेली में जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, चलो मेरे साथ। तो चोरों ने सोचा कि महात्मा ने कहीं देखा होगा, तो महात्मा जो हवेली का जो मेन गेट था वहां आए और चोरों के कहा कि अब ये दरवाजा है उसकी खिटखिटाओ, जो अंदर रहेगा दरवाजा खोलेगा, हम अंदर चले जाएंगे। चोरों ने कहा महात्मा चुप रहिए, ऐसे नहीं जाना है, चोरी छुप के जाकर हमें डाका डालना है। अब चोरों ने सोचा कि ऐसे ही महात्मा जी, तो चोरों ने सबसे पहले महात्मा को उठाकर दीवार से हवेली में उतार दिया। फिर 4 चोर उतरे,
चोर अलग अलग कमरे में, एक उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया। महात्मा को पता नहीं चोरी करना क्या है सब। तो महात्मा इधर उधर देखने लगे कि ये क्या है, चोरी कैसे करे। तो एक चोर जो है नगर सेठ सोए हुए है, वही कमरे में गया, वहाँ अलमारी को खोलने का प्रयास कर रहा है। दूसरा तो दूसरे कमरे में गया, वहाँ अलमारी में से कुछ निकाल रहा है, और जो अलमारी खोल रहा है उसको पसीना छूट गया है, अलमारी खुलती नहीं। तो महात्मा ने देखा कि इतना रात के 3 बजे। महात्मा चोर के पास गया, तू क्या कर रहा है? महात्मा चोरी करनी है, देखते नहीं हो अलमारी खोल रहा हूं, खुलती नहीं है। महात्मा ने कहा ऐसे खुलेगी? चाबी से खुलेगी? चोर के चाबी कहां से लाए? महात्मा के ठहर, पसीना छूट गया तेरे को, मेहनत क्यों करता है, चाबी से खोल ले। महात्मा चाबी कहां से लाए? महात्मा के नगर से सोया है, उसको जगा दो, चाबी मांग लो, उसको जगा दो, चाबी मांग लो, पसीना छूट गया तेरे को। अरे महात्मा ऐसे चोरी नहीं की जाती, चुप। दूसरा चोर आया, उसको ले जा कहीं ठिकाने लगा, वरना आज पूरी रात बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरा चोर महात्मा को उठा के ले गया और एक कमरे में, जा वापिस, क्या करना है, अरे जो भी मिले वो ले लो। अब महात्मा को धक्का लगाकर जो कमरे में डाला, वो रसोई घर था, और महात्मा रसोई घर में गए। तो उन्होंने तो देखा था कि क्या करना, जो भी है खोलो देखो, खोलो देखो। तो महात्मा जाकर जो अलमारियां थी एक 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 खोलने लगे, कोई डिब्बे खोलने लगे, जो भी था वो। तो एक ऐसे खोला तो गेहूं का आटा, दूसरे में खोला गुड़, तीसरे में घी। महात्मा ने सोचा बहुत दिनों से ठाकुर जी को लड्डू का भोग नहीं लगाया, और आज लड्डू की पूरी सामग्री मिल गई है। महात्मा 3:30 बजे लड्डू बनाने लग गई। और चोरों ने सोचा कि महात्मा करते क्या है। तो एक चोर गया और देखा, दूसरे को कहने लगा कि घटना ऐसी घटने वाली है, इतिहास बन जाएगा, हमारी 7 पीढ़ी में इतना इतिहास नहीं बना होगा। कि क्या है कि वो महात्मा लड्डू बना रहे हैं, और हमारे कुल में इतिहास बन जाएगा कि जिस घर में चोरी की उसी घर में हम लड्डू खाएंगे। चोरों ने तो फिर सब जो सामग्री मिली थी, चोरों ने अपना पैकअप सब कर दिया, जो भी सामान चुराया है वो। अब चोर लड्डू की और देखते देखो तो कहा बस महात्मा लड्डू बना लिए। तो चोर के, महात्मा जी आप लड्डू खाकर आइएगा, हम चलते। महात्मा के कहाँ चलते हो, रुको, लड्डू तैयार है। नहीं, अब चोर जो भी चोरी का सामान जो तैयार किया हुआ रखा, उन्होंने कहा कि महात्मा जो लड्डू बना ही रहे हैं तो लड्डू खा ले। तो महात्मा ने कहा थोड़ी देर है, 4 बजे हुए, पूरे नगर सेठ का जो परिवार है सोया हुआ है। महात्मा ने शालिग्राम निकाला, स्नान करवाया, तुलसी का पत्ता चढ़ाया, लड्डू का भोग लगाया, दिया जलाया और शंख निकाल कर अब शंख फूंक दिया। तो घर वाले जो सोए हुए थे सब जाग गए। अब जो भागे तो चोरों ने देखा कि अब भागो, जो सामान अपना वाला था वो भी रखकर भागे। महात्मा ने कहा कहाँ भाग रहे हो, रुको, लड्डू का प्रसाद लेके जाओ। और चोर कहा महात्मा प्रसाद आप लेना, हम तो गए। चोर तो निकल गए। नगर सेठ के परिवारजन, अड़ोस पड़ोस के लोग जागृत हो गए। चोर 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 चोर, पकड़ लो पकड़ लो, सब बातें करने लगे। महात्मा पकड़े गए, चोर निकल गए, महात्मा पकड़े गए। लोग कहने लगे उसे मारो पीटो, ये चोर है।
जो नगर सेठ था, उन्होंने कहा खबरदार कोई महात्मा को हाथ नहीं लगाएगा। नगर सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाया, बेटे को बुलाया, कहा आरती की थाली तैयार करके लेके आओ। आरती की थाली आई। नगर सेठ ने महात्मा की आरती उतारना शुरू की तो लोग कहने लगे नगर सेठ पागल हो गया है, जो घर में चोरी करने के लिए आए हैं उसकी आरती उतार रहा है, ये नगर सेठ पागल हो गया है। तब नगर सेठ ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हो गया, मैं इस महात्मा को जान गया हूं। इस दुनियादारी से वो महात्मा एकदम अनजान है। आज 4 चोरों के साथ मेरे घर में ये महात्मा आ गए और इस महात्मा ने शंख फूंक दिया, इसलिए हम परिवार सोए हुए थे वो जाग गए। आज मेरा घर जो लूटने वाला था और लुटाता हुआ बच गया। महात्मा ने शंख बजाया, उन्होंने शंख बजाया, हम नींद से जाग गए, मेरा खजाना सलामत रह गया, वरना लुट जाता। कुछ बातें ऐसी हैं, काम क्रोध लोभ मोह 4 चोर है। हमारी जिंदगी की एक एक पल को वो लूट रहे हैं और हम जैसे कोई आकर एक कथा रूपी शंख आपके सामने फूंकते हैं और कहते हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। ये कथा महात्मा का शंख ही है। जागना आपकी मर्जी है, नहीं जागना आपकी मर्जी है। तो एक कला है, चोरी करना, जुआ, ये सब एक कला है। सब कलाएं भगवान ने 5 पुत्रों को दी। 5 पुत्र जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, विश्व को उनका निर्माण किया है। एक दिन घटना ऐसी घटती है, भगवान विश्वकर्मा का पुत्र जो मनु है वो विश्व कुंड के किनारे के ऊपर आता है, तो वहां कोई रोता है, कोई रो रहा है, आवाज आती है, कोई दिखता नहीं है। तब मनु बोलता है कि आप कौन हो? रोने की आवाज आ रही है मगर आप दिखाई तो नहीं देते। तब आवाज आती है कि भैया आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं एक प्रेत हूं, मैं रो रहा हूं, मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ एक जीव हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया जाए, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए। भगवान विश्वकर्मा का पुत्र मनु भगवान विश्वकर्मा के पास आता है, प्रभु मैंने आज एक प्रेत को रोते हुए देखा है, मुझे उसे प्रेत योनि से मुक्त करना है, मैं कैसे मुक्त करूं? भगवान ने कहा कि आप जाइए विश्वकुंड में जाकर पिंडदान कीजिए, उसका तर्पण कीजिए, वो जीव प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। भगवान के 5 पुत्रों ने आकर विश्वकुंड में तर्पण किया है। वो जो जीव प्रेत योनि में पड़ा था वो प्रेत योनि में से मुक्त हो गया और एक ब्राह्मण के घर उनका पुनः जन्म हो गया। मगर भगवत कृपा से उसको पूर्व जन्म की स्मृति रह गई कि मैं मर गया था, मैं प्रेत योनि में पड़ा था, मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया गया है। तो उस ब्राह्मण को याद था कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से मैं प्रेत योनि में से मुक्त हो गया हूँ। तो वही ब्राह्मण भगवान विश्वकर्मा के पास आता है, प्रभु कृपा करके मुझे बताइए मैंने ऐसा कौन सा काम किया था कि मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा काम किया था?
मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है कि मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। तब भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ब्राह्मण होते हुए भी, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण होते हुए भी आपने कन्या विक्रय का पाप किया, तो आपको प्रेत योनि में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, कन्या विक्रय किया, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब मैंने जो पाप किया उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्रह्म देवता, आपके घर एक पुत्री का जन्म हुआ था, एक कन्या का जन्म हुआ था, कन्या का दान करना चाहिए, मगर आपने क्या किया, कन्या का विक्रय किया, अपने बेटी के पैसे लिए हैं आपने, जहां ब्याही वहां से आपने पैसे लिए, इसी पाप कर्मों के कारण आपको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो प्रभु अब मुझे कन्या की प्राप्ति हो ऐसा वर दीजिए, मैं पुनः कन्यादान करना चाहता हूँ। और ब्राह्मण भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा कि विश्वकुंड के किनारे पे आप जाइए और वहां बैठकर ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपके मनोरथ सफल हो जाएंगे। ब्राह्मण विश्वकुंड के किनारे के ऊपर आता है और भगवान विश्वकर्मा के अष्टाक्षरी मंत्रों का विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः, विश्वकर्मणे नमो नमः। वही ब्राह्मण विश्वकुंड के किनारे आकर भगवान का मंत्र का अनुष्ठान करता है। एक ऐसी घटना घटती है, एक गाय दौड़ती दौड़ती आती है, विश्वकुंड में गिरती है, सुंदर कन्या बनकर बाहर निकलती है। ब्राह्मण ने देखा, भगवत कृपा थी, आज मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, अब मैं कन्यादान करूंगा। ब्राह्मण भगवान विश्वकर्मा के पास आता है, प्रभु आपकी कृपा से मुझे कन्या की प्राप्ति हुई है, मैं अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करूंगा, अब मैं कन्यादान करूंगा। प्रभु आप जब मेरी पुत्री बड़ी हो जाए, उसका विवाह हो, तो प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी के विवाह में आपको आना है। भगवान ने तथास्तु कह दिया। ब्राह्मण घर आया। अब बेटी को बड़ी होने में देर नहीं लगती, बेटी जल्दी बड़ी हो जाती है। बड़ी हो गई, विवाह तय हो गया। ब्राह्मण ने तय किया कि मैं भगवान की आज्ञा अनुसार कन्या का दान करूंगा। बेटी बेटी है। आज हमारी गवर्नमेंट बेटी बचाओ जो अभियान चलाना पड़ता है, भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने युगों पहले बेटी की महिमा गाई है कि बेटी की महिमा क्या है। आज हम कहते हैं, भगवान ने तो उसी समय कहा है कि बेटी जो है वो शक्ति है, लक्ष्मी है। कन्या कोई सामान्य नहीं। जिस आंगन में कन्यादान होता है उस आंगन में
अश्वमेघ यज्ञ किया हो, इतना पवित्र वो स्थान बन जाता है। और जिस आंगन में कन्यादान होता है वहां राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। बेटी की महिमा भगवान ने बताई है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि जब बेटी का जन्म होता है तो मुंह बगाड़ लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों? लड़का ही क्यों चाहिए? पहले आप विचार कीजिए, सोचिए कि आज आपको बेटी, आपको जन्म देने वाली ये मां भी किसी की बेटी थी। शक्ति के बिना कुछ नहीं। क्यों मारते हो? उसका भाग्य लेके वो आती है। और एक बात याद रहे, लड़का लड़का है, बेटी बेटी है, पुत्र पुत्र है, बहुत अंतर है। आपको पता है, आप सब जानते हो कि पिता को पुत्री ज्यादा प्यारी होती है। इस सनातन सत्य इस दुनिया का, पिता को पुत्री ज्यादा प्यारी होती है और माता को पुत्र ज्यादा प्यारा होता है। माँ है पुत्र को ज्यादा प्यार करती है, पिता है वो पुत्री को ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि पुत्री जो है वो पिता का प्राण है। पिता का जो कोई प्राण है तो पुत्री है। और आज ब्राह्मण के वहां पुत्री का जन्म हुआ, बड़ी हो गई, कन्यादान करना है। भगवान विश्वकर्मा भी ब्राह्मण के यहाँ विवाह में पधारे हैं। कुबेर को साथ लेकर आए हैं भगवान। कई प्रकार की सामग्री, सोना, गाय, भूमि, भगवान विश्वकर्मा ने संकल्प कर करके ब्राह्मण की पुत्री के कन्यादान के समय भगवान स्वयं दान पुण्य के संकल्प करते हैं। और दामाद का पग चरणामृत ले धोकर चरणामृत लिया। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र देखते ही रह गए। कहने लगे कि हे पिताजी, एक ब्राह्मण के घर में आप पुत्री का विवाह हो रहा है, उनकी बेटी का विवाह हो रहा है और आपने इतना सम्मान दिया। तब भगवान विश्वकर्मा ने बताया कि कन्यादान का पुण्य वो अक्षय पुण्य है। और पुण्य आप करते हो तो उसका क्षय होने की संभावना है, उसकी एक अवधि रहती है, वो पुण्य क्षय हो जाता है। मगर कन्यादान का जो पुण्य है वो अक्षय है। और आज मैं वो कन्यादान का पुण्य ले रहा हूँ। जब भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों ने ये देखा कि कन्यादान का अक्षय पुण्य है, ब्राह्मण की पुत्री का विवाह तो संपन्न हो गया। भगवान विश्वकर्मा प्रभु 5 पुत्रों के साथ इलाचल पहाड़ के ऊपर आए। भगवान के 5 पुत्र सोचने लगे कि हम 5 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। हमारी भी कोई बहन होती तो हम कन्यादान करते। एक दिन भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र भगवान विश्वकर्मा के पास आते हैं कि हे पिताजी, जब से हमने ब्राह्मण के घर कन्या का दान हुआ और कन्यादान की महिमा सुनी, तब से हमारे मन में एक बात है कि हम कन्यादान करें। मगर पिताजी, कन्यादान हम कैसे करें? हमारे कोई बहन नहीं है। तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने कहा है कि हे पंचपुत्र, आपको कन्यादान करना है, आपकी मन की शुद्ध भावना है तो आपकी वो भावना परिपूर्ण होगी। जैसे मैंने आपको 5 पुत्रों को मैंने अपने मुख से प्रकट किए हैं, वैसे मैं 2 कन्या भी प्रकट करूंगा और आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। अब मानो भगवान ने कह तो दिया, मगर भगवान
जो जगत के सर्जक है, जो विश्व का नियंता है, जो जगत का पिता है, उसके वहां पुत्री बनकर कौन आएगी? उनकी पुत्री बनने का सौभाग्य किसको मिलता है? भगवान ने कहा है तो भगवान के वहां पुत्री बनकर जो आती है वो साक्षात दुर्गा है, साक्षात आद्या शक्ति है। वो भगवान के वहां पुत्री बनकर आती है। मार्कंड पुराण में लिखा है कि जब महिषासुर आदि असुरों का